The controversy surrounding Samajwadi Party SP MLA Abu Azmi's remarks about Mughal Emperor Aurangzeb began after he called him a good administrator. His statement made while discussing the historical depictions in the Bollywood film Chhawa sparked immediate backlash from various and members of the public. Azmi's comments contradicted the common historical portrayal of Aurangzeb as a cruel and intolerant leader, leading to a political storm that led Azmi to withdraw his statement shortly after it was made. भार्गव, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन के बयान मैंने सुना है और जिन्होंने ये सब बातें किया, औरंगजेब के बारे में बड़ी तारीफें की हैं, उन पे आज तक कोई बैंड नहीं लगा, उसकी बुक को भी बैंड नहीं किया गया, उन पे कोई केस भी आज तक फाइल नहीं हुआ। मैंने उसी बात को दोहरा दिया। मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हूँ या छत्रपति संभाजी महाराज हूँ या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हूँ या महात्मा ज्योतिबा फुले हूँ या राजश्री साहू महाराज हूँ, इन ऐसे लोगों के खिलाफ अपमानित बात मत करूं। लेकिन मैं जानता हूं प्रशांत कोरटकर एक हैं, राहुल शोलापुरकर हैं, इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया आप देख लीजिए किस तरह का दिया, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपनी स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। लेकिन मैं जानबूझकर मैंने कोई नहीं, जब प्रेस वाले आगे सवाल 10 करते हैं उसमें बातें निकल जाती हैं, लेकिन मेरे स्टेटमेंट में इन जो है हिस्टोरिकल के स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो तारीफ किया है, लेकिन मैंने एक लफ्ज भी किसी महापुरुष के खिलाफ, संभाजी महाराज के खिलाफ या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कहीं नहीं बोला है। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। और बहुत असेंबली में बहुत सारे काम है, बजट सेशन चल रहा है और इस इशू पर असेंबली रोकना मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। नहीं, ठीक है, एफआईआर मेरे ऊपर हुई है, लेकिन ये जिन लोगों की जिन हिस्टोरिकल की स्टेटमेंट पर मैंने स्टेटमेंट दिया, उन पे क्या हुआ आज तक? जो स्टेटमेंट इस तरह दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट है, आप निकाल के देख लीजिए। एफआईआर मेरे ऊपर करने का मतलब, मैं एक अगर मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी हूँ, इस तरह मेरे साथ आप जो है अलग बर्ताव करोगे और इन लोगों के ऊपर जिन्होंने इन महापुरुषों के खिलाफ खुल के बयान दिया, उन पे खिलाफ कुछ नहीं करोगे तो मतलब क्या? प्रेस वालों ने मुझे पूछा, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई थी कि कितने लोगों ने बोला मस्जिद में घुस के मारेंगे और मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाना चाहिए, देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो ये सारे स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और मैंने कोई हिस्टोरियन के स्टेटमेंट को दोहरा दिया। ये मुझे सब दिख रहा है। सत्ता ये जो है ना, ये राजकाज में धर्म को मत लाइए। राजकाज में लोग जो है अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए, अपनी जो है हैसियत बढ़ाने के लिए करते हैं, इसमें कोई धर्म का लेना कुछ नहीं है। ऐसा बोलेंगे तो कहते हैं कि एक राजा ने 99 भाइयों को मार दिया था, अभी नेपाल के राजा ने अपना राजकाज करने के लिए उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़। Abu Azmi's remarks about Aurangzeb attracted criticism from all sides. The Samajwadi Party leaders' attempt to clarify his position did little to quell the anger. Azmi argued that historical portrayals of Mughal Emperor had been distorted over the time, claiming that Aurangzeb had contributed positively to society, including the construction of temples. His attempt to defend his statement by referencing historians who praised the rule only intensified the political uproar. कल एक विधायक ने महाराष्ट्र में एक स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर बहुत अच्छा प्रशासक चलाया, बहुत अच्छे से सेवा दी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द
जो कबर औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कबर सजा लीजिए। कल एक विधायक ने महाराष्ट्र में एक Azmi's apology came after intense backlash with multiple political factions demanding that the matter be laid to rest. He expressed regret, stating that if his remarks had hurt people's sentiments, he was willing to retract his statement. His decision to closure to the issue was evident as he called for Maharashtra Legislative Assembly to focus on pressing issues rather than his controversial comments. तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने अपने सगे 3 भाइयों शुजा, मुराद और दारा का कत्ल किया, जिसने अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप शाहजहां के पास भेजा, जिसने अपने बाप को जेल में बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया। मैं तीसरा पॉइंट कोट कर रहा हूं और मैं जवाब चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से कि जब शाहजहां को पानी एक्स्ट्रा देने से मना कर दिया था औरंगजेब ने, तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में एक शेर लिखा था, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पितरे जिंदा आप तरसानी। अर्थात तू अजम मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन बाप हिंदुआन सदबार, ए देहिंदे पिदरा मुर्दवान दायम आग। अर्थात तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा, तुझसे अच्छे तो ये काफिर हिंदू हैं जो पितृ पक्ष में अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते हैं। जिसके बाप ने उसके लिए लिखा, जिसके भाइयों के साथ ये हुआ, जिसने अपनी प्रजा के साथ ये किया, जिसने देश के साथ ये किया, अगर इसके बाद भी कोई इन लोगों को महिमा मंडन करना चाहता है, जिसने सिख गुरुओं के ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं किए, उन मुगलों का महिमा मंडन, जिन्होंने राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के साथ साथ राजा सूरजमल जाट के साथ क्या क्या नहीं किया, उसका महिमा मंडन यदि 21वीं सदी में कोई करना चाहता है और उसे लगता है कि चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत का बाजार उससे गर्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसके वोट बैंक का या दीवानापन, सनकीपन नहीं बल्कि पागलपन की तरफ जा रहा है। यह मैं बात बड़े दुख और कष्ट के साथ कह रहा हूं कि मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में यह तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा, दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। इस बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी आज के समय में, मैं उनसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, आज के भारत का रिलेवेंस क्या है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि वह औरंगजेब जिसकी वंश परंपरा बाबर से शुरू होती है। The reaction to Azmi's comments was swift and strong, especially from the ruling Mahayuti alliance. Members of the coalition demanded his suspension from the Maharashtra Assembly, accusing him of hurting the religious sentiments of Hindus. The situation escalated with the assembly being adjourned twice due to the uproar over the issue, demonstrating the extent to which the controversy had polarized political leaders. अबू आजमी इन्होंने जो वक्तव्य किया है वो निंदाजनक है, धिक्कार करने जैसा है। उन्होंने पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में और औरंगजेब के बारे में कहा था कि औरंगजेब ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तभी उनको कहा था, तभी उनको रोका था और तभी उनको इशारा भी दिया था। फिर भी उन्होंने दोबारा छत्रपति संभाजी महाराज जिनका उनके ऊपर अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले गए, उनकी आंख निकाली गई, उनकी जबान निकाली गई, उनको पूरा इतना 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 अत्याचार उन पर किया, फिर भी बलिदान देकर छत्रपति संभाजी महाराज जीत गए। लेकिन ये जीत कर भी हार गया औरंगजेब, और इसलिए औरंगजेब ने ये हिंदू देव देवता का मंदिर तोड़ दे, यहाँ के जनता को अत्याचार किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया, ऐसे औरंगजेब
अच्छा कैसे हो सकता है? ये देश का अपमान है, ये महाराष्ट्र का अपमान है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान है, ये छत्रपति संभाजी महाराज जी का अपमान है, जिन्होंने 40 दिन अत्याचार सहन किया, लेकिन हमारा देश का स्वाभिमान उन्होंने छोड़ा नहीं। और इसलिए औरंगजेब का उदात्तीकरण करना, औरंगजेब की भलामन करना, ये बिल्कुल निंदाजनक है और ये राष्ट्रद्रोह जैसा काम है, इसलिए राष्ट्रद्रोह उन्होंने किया। Azmi's praise of Aurangzeb included claims that the Mughal ruler had contributed to the construction of temples and had been a fair ruler. This was a direct challenge to the traditional view of Aurangzeb as a tyrant who oppressed Hindus and other non-Muslim communities. Azmi's defense of the emperor policies regarding religious harmony was met with sharp criticism, especially given the historical context of Aurangzeb's reign. सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका। The controversy surrounding Azmi's remarks led to legal action as well. A case was registered against him under various sections of Indian Penal Code following a complaint from Shiv Sena MP Naresh Maske. The charges range from causing religious disharmony to make remarks that could incite violence. The legal development further complicated the already tense situation and added a legal dimension to the political conflict. उद्धव साहेब नाव ठरवतील। महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की आता 25 दिवस आपण इथेच आहोत, 15 दिवस आपण बोलू नव्हते पुढे बरं। छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान केलेला आहे, तो म्हणतोय औरंगजेब हा उत्तम प्रशासक होता, धर्माची लढाई नव्हती। पुन्हा एकदा औरंगजेब बघा, एक महत्त्वाचं आहे, मी आधी देखील सांगितलं होतं की हे जे वक्तव्य करतायत ते कोणाची सुपारी घेऊन करतायत, कोणाचे वाद निर्माण करायचा प्रयत्न करतात, महाराष्ट्रात वादाची ठिणगी पाडण्याचा प्रयत्न करतात, हे मी आधीही सांगितलं होतं। आपल्याला आठवत असेल पोडियमवर पण सांगितलं होतं की कोणाचा इशारा होतो आणि कोण उठतं काय बोलायला। ह्याच्याकडे मला वाटतं कारवाई झालीच पाहिजे याच्यावर। आणि महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये असं जे कोणी वक्तव्य करत असेल त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे। मला वाटतं एक महत्त्वाचं आहे, आता इतिहासात न जाता छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये कोणी असं वक्तव्य करत असेल तर मुख्यमंत्री काय कारवाई करतात त्याच्यावर आमचं लक्ष आहे। बोललं जात आहे राज्य कोणाचं आहे, सत्ताधारी कोण आहेत, अटक झाली आहे, कारवाई झाली आहे। म्हणजे हे सगळे जे प्रेम दाखवतात ते स्टेजवरनं बोलायला दाखवतात की आता कारवाई करतील, ह्याच्यावर आता लक्ष आहे। आम्ही मागच्या वेळी देखील सांगितलं होतं जे चुकतील त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे आणि मागच्या वेळी पण हे मी पोडियमवर बोललो असताना हाच विषय समोर आला होता। कायद्याची गरज नाहीये, कायदा म्हणजे महाराष्ट्र तुम्हाला महाराजांचा अपमान करतो याच्यावर कायदा पाहिजे। आता ते सोलापूरकर बोलले त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे, ते कोरटकर की कोण बोलले त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे, मग अबू आझमी असतील, कोरटकर असतील, सोलापूरकर असतील, तिघांवर कारवाई झालीच पाहिजे, त्यांना बेड्या ठोकल्याच गेल्या पाहिजे। कुठेही पळून गेले असतील जे, आता बघा काही ठराविक लोक विमानात तुम्हाला बँकॉकला जाताना 5 तासात सापडतात, मग जे महाराजांचा अपमान करतात ते नाही सापडत तुम्हाला। एक महत्वाचं जसं मी सांगितलं ना की छत्रपती संभाजी महाराजांचा कोणी अपमान करेल, छत्रपती शिवरायांचा कोणी करेल, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा कोणी करेल, जी प्रथा कोश्यारींनी इथे पाडलेली होती, जे राज्यपाल होते आपल्या सगळ्या महापुरुषांचा अपमान करायचा, ती प्रथा हे भाजप आणि भाजपची जी सुपारी घेतात ते चालू ठेवतात। उद्धव साहेब नाव ठरवतील। महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की आता 25 दिवस आपण इथेच आहोत, 15 दिवस आपण बोलू नव्हते पुढे बरं। छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान केलेला आहे, तो म्हणतोय औरंगजेब हा उत्तम प्रशासक होता, धर्माची लढाई नव्हती। पुन्हा एकदा औरंगजेब बघा, एक महत्त्वाचं आहे, मी आधी देखील सांगितलं होतं की हे जे वक्तव्य करतायत ते कोणाची सुपारी घेऊन करतायत, कोणाचे वाद निर्माण करायचा प्रयत्न करतात, महाराष्ट्रात वादाची ठिणगी पाडण्याचा प्रयत्न करतात।
BJP leaders were among the most vocal critics of Azmi's comments. They argued that praising Aurangzeb was an insult to the legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj and other revered figures in Maharashtra's history. Some BJP leaders even went too far as to call the removal of Aurangzeb's grave from the state, framing the issue as one of the national pride and respect for the regional heroes. जब असेंबली ख़त्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगज़ेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगज़ेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है, जो तारीफें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों की स्टेटमेंट है। इस पर मैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगज़ेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। कल 3 मार्च जब असेंबली ख़त्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने अपने सगे 3 भाइयों शुजा, मुराद और दारा का कत्ल किया, जिसने अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप शाहजहां के पास भेजा, जिसने अपने बाप को जेल में बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया। मैं तीसरा पॉइंट कोट कर रहा हूं और मैं जवाब चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से कि जब शाहजहां को पानी एक्स्ट्रा देने से मना कर दिया था औरंगजेब ने, तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में एक शेर लिखा था, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पितरे जिंदा आब तरसानी। अर्थात तू अजम मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन बाप हिंदुआन सदबार, ए देहिंदे पिदरा मुर्दवान दायम आग। अर्थात तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा, तुझसे अच्छे तो ये काफिर हिंदू हैं जो पितृ पक्ष में अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते हैं। जिसके बाप ने उसके लिए लिखा, जिसके भाइयों के साथ ये हुआ, जिसने अपनी प्रजा के साथ ये किया, जिसने देश के साथ ये किया, अगर इसके बाद भी कोई इन लोगों को महिमा मंडन करना चाहता है, जिसने सिख गुरुओं के ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं किए, उन मुगलों का महिमा मंडन, जिन्होंने राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के साथ साथ राजा सूरजमल जाट के साथ क्या क्या नहीं किया, उसका महिमा मंडन यदि 21वीं सदी में कोई करना चाहता है और उसे लगता है कि चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत का बाजार उससे गर्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसके वोट बैंक का या दीवानापन, सनकीपन नहीं बल्कि पागलपन की तरफ जा रहा है। यह मैं बात बड़े दुख और कष्ट के साथ कह रहा हूं कि मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में यह तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा, दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी अपने। The outcry reached a fever pitch when BJP MP Navneet Rana shared a video message calling for removal of Aurangzeb's grave. She suggested that those who admired the Mughal emperor should relocate his grave to their own homes. Expressing a strong sentiment against Azmi's comments, Rana's rhetoric added fuel to the fire, deepening the ideological divide between supporters and critics of Azmi. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाचे सदस्य जर अशा पद्धतीने
या महाराष्ट्राला आणि या देश धर्माला हिणवण्याचा प्रयत्न करत असतील तर अध्यक्ष महोदय बिलकुल सहन केलं जाणार नाही. ठीक आहे खाली बसून घ्या. ओ सगळे एकत्र बोलून कसं चालले? एक बेतो बसा 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 बसा. थांबा जरा बोला. अध्यक्ष महोदय. हॅलो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय या अशा धर्मादे म्हणून पण माझा राजा धर्मासाठी मरण पत्करला पण धर्म बदलला नाही असं या औरंगजेबाच्या औलादींना आपल्याला ठिचून काढलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय याला सभागृहात घेतलं नाही पाहिजे. अध्यक्ष महोदय हा अध्यक्ष महोदय फक्त आणि फक्त त्याच्या समाजाचं मतदान मिळावं धर्म. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय बॉम्ब ब्लास्ट मधल्या खटल्यामध्ये एक आरोपी होते. या इस्माने काल छत्रपती संभाजी महाराजांचे हाल करून ज्यांची हत्या केली, ज्या औरंगजेबने तुळजापूरचं भवानी मंदिर उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला, हिंदूंवर झिजिया कर लावण्याचं काम केलं, काशी विश्वनाथचा मंदिर त्या ठिकाणी ध्वस्त करण्याचं काम केलं, त्या औरंगजेबाचं कौतुक हा अबू आझमी या ठिकाणी करतो. हे कृत्य देशद्रोही कृत्य आहे. ज्या वेळेला काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचं उद्घाटन देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजींनी केलं होतं, त्यावेळेला माननीय मोदीजी असं बोलले होते, जेव्हा जेव्हा या देशामध्ये औरंगजेब जन्माला येईल त्यावेळेला औरंगजेबाला नष्ट करण्याकरता छत्रपती महाराज जन्माला येतील. हे या देशाच्या पंतप्रधानांचे उद्गार आहेत. आणि अबू आझमी त्या औरंगजेबाचं कौतुक, त्याच्याविषयी चांगले उद्गार. माझ्या 2 मागण्या आहेत. त्याच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला पाहिजे आणि या देशाच्या अस्मितेच्या विरोधात बोलणाऱ्या या माणसाला विधिमंडळाचं अर्थसंकल्प अधिवेशन होईपर्यंत सस्पेंड करा. ही माझी मागणी. या निमित्ताने मी आपल्याकडे 2 मागण्या करतोय. गुलाबराव पाटीलजी बोला. अध्यक्ष महोदय या सभागृहामध्ये अशी काही रीत झालेली आहे. मागच्या काळामध्ये एमआयएमचे आमदार या ठिकाणी म्हटले होते की इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा. तर त्यावेळेस त्यांनी म्हटलं की आम्ही वंदे मातरम म्हणणार नाही. या लोकांनी काय षडयंत्र रचलेलं आहे की हिंदुस्थानामध्ये. Meanwhile, the debate over Azmi's remarks also triggered further commentary from Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. Shinde demanded an apology from Azmi, emphasizing the torture Aurangzeb inflicted on Chhatrapati Sambhaji Maharaj. This included accusations of torture and gruesome acts of violence, which made the situation even worse and emotionally charged and divisive. करायची इतकी हवा घ्यायची आणि औरंगजेबाची या ठिकाणी पुष्टी करायची. अध्यक्ष महोदय अशा लोकांना या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार नाहीये. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये, संभाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये या पद्धतीने जर हे बोलत असतील, औरंगजेबाची बढाई मारत असतील, काशी से कला जाती मथुरा में मस्जिद बनती, अगर एक छत्रपती ना होते तो सबकी सुन्नत होती, अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीमधल्या असे जर उद्गार औरंगजेबाची औलाद काढत असतील तर अध्यक्ष महोदय यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला गेला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय ज्यांनी धर्मांतर करण्याकरता किती लोकांना इथं धर्मांतर केले, किती लोकांना बाटवलं, किती मंदिरं उद्ध्वस्त केली, अशा औरंगजेबाची पुष्टी या सभागृहामध्ये केली जाते. अध्यक्ष महोदय हे सभागृह हे धार्मिक सभागृह नाहीये. हे सभागृह कायदा बनवणारं सभागृह आहे. इथे जर तुम्ही कोणाची पुष्टी करत असाल अध्यक्ष महोदय ते निषेधार्ह आहे. म्हणून अबू आझमीवर कारवाई केली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. सुधीर भाऊ. ज्या सदस्यांनी औरंग्याची म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राच्या एका महान व्यक्तींनी जे सांगितलं की हरामखोर शब्दाचा अर्थ नॉटी होतो. जो औरंग्या नॉटी होता, जो औरंग्या आपल्या बापाला जेलमध्ये टाकणारा, दारा शुकोहला मारणारा, त्याचं उदात्तीकरण होऊ शकतं अध्यक्ष महाराज.
खरं तर आज निर्णय केला पाहिजे औरंग्याची ती तुटकी फुटकी कबर तोडण्याचा. ज्या औरंग्यानी या राज्यामध्ये अध्यक्ष महाराज छावा चित्रपट ज्यांनी पाहिला, इतिहास ऐकला आणि अध्यक्ष महाराज ज्यांनी जिजिया कर लावला, हिंदू महिलांवर अत्याचार केले, अध्यक्ष महाराज त्यांच्या संदर्भामध्ये. And that's all for tonight's big story. The controversy over Abu Azmi's remarks on Aurangzeb continues to stir political tensions and fuel debates across Maharashtra. As the situation evolves, we will be keeping a close eye on further developments. Thank you for joining us. Stay tuned for more updates, and until next time, I'm Idris signing off.